देव जी महाराज पहुंच गए अपनी जन्मभूमि, अपने आश्रम किंदुबिल्लू ग्राम में। उनके गांव के पास में गंगा जी की धारा बहती थी। उनके गांव से लगभग 18 कोस की दूरी पर गंगा जी की धारा प्रवाहित थी। देवधुनि सोत हो 18 कोस आश्रम ते, देवधुनि सोत हो 18 कोस आश्रम ते, सदाई स्नान करई धरई जोगताई की। देवधुनि स्रोत, देवधुनि गंगा जी की धारा इनके आश्रम से 18 कोस के दूरी पर थी। सदा ही स्नान करे, सदा माने हमेशा जाकर के स्नान करते थे। धरई जोगताई को, धरई जोगताई को अर्थात योग शक्ति भी इनके पास थी। योग शक्ति थी इनके पास। नित्य 18 कोस पैदल जाकर स्नान करके आना, यह योग शक्ति की विशेषता थी। बिना स्नान के इनको मन मानता नहीं था, क्योंकि श्री गंगा जी साक्षात ब्रह्म स्वरूपा है। ब्रह्म जो व्यापक वेद कहई गम, नाही गिरा गुण ज्ञान गुनी को। जो करता भरता हरता सुर, साहेब साहेब दीन दुनी को। सोई भयो द्रव रूप सही, जो है नाथ बिरंची महेश मुनि को। मानी प्रतीति सदा तुलसी जलु, काहे न सेवत देव धुनि को। देव नदी कह जो जन जान, किए मन साकुल कोटि उद्धारई। देखी चलई झगरई सुर नारी, सुरेश विमान बनाई संवारई। पूजा को साजु बिरंची रचई, तुलसी जे महात्म जानी निहारई। होक की नीव परिहरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारई। श्री जयदेव जी का शरीर वृद्ध हो गया। भयो तन वृद्ध तऊ, छोड़ई नहीं नित्य नेम। भयो तन वृद्ध तऊ, छोड़ई नहीं नित्य नेम। प्रेम देखी भारी निशी, कही सुखदाई को। भयो तन वृद्ध, शरीर वृद्ध हो चला। स्नान करने का सामर्थ्य शरीर में अब नहीं रहा, फिर भी जाते जरूर है। नियम की ही विशेषता है। नियम जिसका जो बन जाता है भजन पूजन का, वह नियम समय पर स्वयं उसको जागृत करता है। उसमें उसका प्रेम होता है। प्रेम देखी भारी, भारी प्रेम को देख करके नेम प्रेम शंकर कर देखा। नियम से ही तो प्रेम होता है। जिसका नियम का ही ठिकाना है तो प्रेम कैसे होगा।
निशी कही सुखदाई को, निशी माने रात्रि में स्वप्न में श्री गंगा मैया ने कहा, जयदेव जी अब आप स्नान करने नहीं आया करिए, वृद्ध हो गए, आप वहीं से मन से स्नान कर लिया कीजिए, भजन कीजिए, मत आया करिए। आवो जिन ध्यान करो, करो मत हठ ऐसो, आवो जिन ध्यान करो, आया नहीं, आओ नहीं बल्कि ध्यान कर लिया करो। आवो जिन ध्यान करो, करो मत हठ ऐसो। श्री जयदेव जी ने कहा, गंगा मैया मेरा मन नहीं मानता, मैं तो नहाने आऊंगा। तो गंगा मैया ने कहा, सुनो हठ मत करो, हठ से संकट होता है, क्लेश होता है, हठ बस सब संकट सहे गालव नहुख नरेश। हठ नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, मन मान जाएगा तो नहीं आऊंगा। प्रातः होने पर सो के जगे, याद आया गंगा जी ने तो मना किया है आने से। बाह्य और जो क्रिया है उससे निवृत्त होकर के, नहाने के पूर्व की क्रिया से निवृत्त होकर के सोचा यही नहा ले, तो मन कहता ना चलो, क्या घर में नहाना है, चलो चलते हैं नहाने। चल दिए। गंगा जी ने फिर रात्रि में स्वप्न दिया, हम मना किए थे, क्यों नहीं माने, क्यों आए? श्री जयदेव जी ने कहा, मैया क्या करूं, मेरा मन ही नहीं माना, इसलिए मैं चला आया। श्री गंगा जी ने कहा, ये काम करो, तुम बताओ, मैं ही आ जाती हूं। आप कहां? आपके समीप में जो सरोवर है ना, उसी में मैं प्रकट हो जाती हूं। श्री जयदेव जी ने कहा, मुझे कैसे पता चले कि आप सरोवर में आ गई हैं? मुझे पता तो चलना चाहिए। मानी नहीं आऊं मैं ही, जानो कैसे आई को। आप आई हो उसको हम कैसे जानेंगे? फूले देखो कंज तब, कीजिए प्रतीत मेरी। फूले देखो कंज, जब सरोवर में कमल खिला हुआ देखना तब समझ लेना कि मैं आ गई हूं। ऐसा कहा? प्रातः काल जब देखा तो सचमुच कमल खिलाया है। अरे गंगा मैया आ गई हैं। फूले देखो कंज तब कीजिए प्रतीत मेरी, भई वही भांति से भई अब लो सुहाई को। फिर श्री जयदेव जी जाना बंद कर दिए, नित्य वहीं पर स्नान कर लिया करते हैं। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, सेवई अवलो सुहाई है। अवलो माने अभी तक उस सरोवर में गंगा जी की धारणा से ही लोग स्नान करते हैं। जय देई गंगा महारानी ऐसा कह करके लोग पुकारते हैं। जय देई गंगा महारानी, अवलो जन सेवत सुखदानी। तो श्री जयदेव जी महाराज के भजन के प्रभाव से श्री गंगा मैया उस सरोवर में वहीं पर विराजित हो गई। इस प्रकार से यहां तक श्री जयदेव जी के चरित्र को स्वामी श्री प्रियादास जी महाराज प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा कि जैसो कछु सुन्यो, जैसा कुछ मैंने गुरुजनों से सुना था, यह परिचय लय गायो है। इस परिचय माने प्रभाव को मैं यहां तक गायन किया है। अब आगे जो श्री धर स्वामी जी का चरित्र वे आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीताराम।